राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे मूलांक 1 वालों के लिए जो है वीकली टैरो कार्ड रीडिंग बताने वाली हूँ, उनके बारे में आपको प्रेडिक्शन करके बताने वाली हूँ। मूलांक 1 वालों के लिए जो भी स्प्रेड आता है, यानी कि जो भी आपके लिए आया है वो अच्छा आया है तो आप आगे बढ़ जाओ, और अगर आपके लिए नेगेटिव आया है तो आपने क्या करना है, मोटिवेशन तो मैं आपको दे रही हूँ, समझ लो एक आधा दिन ही तो है, वो निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उपाय कर लेना है। इवेंट तो होगा, ठीक है, वो शॉर्ट में हो जाए या आप नहीं उपाय करोगे तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली वैसे आएगा। तो आपने उस चीज़ को समझना है, शत्रु और मित्र दोनों से किस तरह से आपने बातचीत करनी है, किस तरह किस दिन उसके साथ डीलिंग करनी है, तो वो भी रिजल्ट्स आपको जो है सामने आते हुए मिलते हैं। आप लोग ये समझो कि मुझे किस तरह से कैसे डील करना है, और आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताया करो कि आपके लिए कैसे वैसे तो आप बताते रहते हो, लेकिन बाकी लोग भी जो हैं वो लोग भी अपना बताते रहें। जो लोग रेगुलर हैं वो तो मुझे बताते ही रहते हैं हमेशा, आप भी बताएं, ठीक है। तो हम संडे की जो है प्रेडिक्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो संडे के लिए आपके लिए इस तरह से प्रेडिक्शन रहने वाली है कि आप बहुत थका हुआ महसूस करोगे और आपका कोई भी काम करने का जो है वो मन नहीं करेगा, ठीक है। आप बहुत थकान महसूस कर रहे हो और उठने का मन नहीं है, कमर और कंधों के अंदर आपको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, आपके लिए कोई ना कोई बातें भी आपके अगेंस्ट जो हैं होनी शुरू हो जाएंगी, यानी कि आपके लिए कोई ना कोई बातें भी हो रही हैं आपके पीठ के पीछे। एक तो सुबह जल्दी उठ जाना, जल्दी उठकर सूर्य आराधना ज़रूर कर लेना। सूर्य आराधना करने के बाद आपने बजरंग बाण का पाठ भी कर लेना है, ठीक है। अगर आपने इतना कर लिया तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे ही रहेंगे, ठीक है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लड़ रहे हैं किसी से, ठीक है। आप अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करें, झगड़ा नहीं करें, क्योंकि आपके लिए जो सिचुएशन है वो आपके उल्टा भी हो सकती है, यानी कि कहीं आपको जीत मिलते मिलते आपके ड्रॉबैक में भी लेके जा सकती है। तो झगड़ा वगड़ा किसी से नहीं करना। तो ये झगड़ा जो है कई बार अपने अंदर ही चलता है कि मैं ये करूं या ना करूं, मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसने मेरे साथ ऐसे किया या वैसे किया, कुछ द्वंद्व अपने अंदर का भी हो सकता है। लेकिन आपके लिए जो सिचुएशन है वो आपको जीत देती हुई, यानी कि विन विन सिचुएशन है आपके लिए। आपके कार्य जो हैं वो पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो कार्य करना है सबका लाभ लेना है, यानी कि सबका साथ लेकर आपने चलना है। अकेले आपसे वो काम हो नहीं पाएगा, तो आपको सबकी सपोर्ट लेनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है, हमारे काम का बड़ा विस्तार हो जाता है तो वो हमसे जो है अकेले निपटता नहीं है, उसके लिए हमें किसी न किसी की साथ में ज़रूरत होती है। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर सबका साथ ले लेना है और आगे बढ़ के अपने कार्यों को जो है वो पूर्ण कर लेना है। एक आप वो ले लेना पीतल का बर्तन, ठीक है। उसके अंदर आपने थोड़ी सी मिश्री जो है वो डालकर रख देनी है। आपने घर के अंदर ही हो सके तो गुड़ 4 बार इतना इतना ले लो, मिश्री नहीं लो तो मिश्री लो तो वो भी 4 बार 4 दाने, ठीक है। वो लेने के बाद उसको आप रख देना। जब संध्या दीपक जलाने के लिए जाओगे उससे पहले ही उसे उठा लेना। उठाने के बाद सपरिवार उसको ग्रहण करना। पहले थोड़ा सा पीने के लिए रख देना, बाकी जितना जल बचे उसको दूरबा डिप कर करके आप हर कॉर्नर के अंदर जो है अपने घर के आप उसका छिड़काव करो। मेन डोर पे छिड़काव कर दो, आप उसको छिड़कते चले जाओ हर जगह जहाँ आपको लगे नेगेटिविटी है, ठीक है। इतना आप कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स और भी बेटर आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई आराम नहीं है। संडे को आराम मिल चुका है, अब आपको कोई आराम मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। आपको कार्ड्स बोल रहे हैं कि उठो और उठकर अपना कार्य करो, लेकिन अपना रूप परिवर्तन कर लेना। यानी कि 1 नंबर वालों की आदत होती है डोमिनेट करने की, गुस्सा दिखाने की और गुस्से से अपने काम बनवाने की। तो यहाँ से बचना, इस सिचुएशन से आपको बचना है। यानी कि आप इस सिचुएशन से कैसे बचोगे, आपने अपने आप का जो रूप है वो बदल लेना है, यानी कि थोड़े सौम्य से होकर अपने काम करवाना। यहाँ पर आज के दिन डोमिनेशन नहीं चलेगी, ठीक है, मगर आपको काम अपना करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई आपके पास और ऑप्शन नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई ना कोई कार्य जो चला आया है, अभी
एक नया कुछ और आपके लिए आने वाला है जो आपको मालूम ही नहीं है क्या आने वाला है, लेकिन थोड़ा हार्ड रहेगा, यानी कि मुश्किल कार्य रहेगा, उसको आपने कंप्लीट करना है। जब आप उस मुश्किल कार्य को कंप्लीट कर लेते हो तब आपके पास जाकर अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपको कोई धन प्राप्ति होती है या आपके लिए कुछ एक नया टर्न लाइफ लेकर आ रही है तो सोच समझ के वहाँ कदम रखना, क्योंकि दूर अंदेशी से काम लेना, किसी समझदार से या अपने गुरु से ज़रूर परामर्श ले लेना, क्योंकि आपको दूर तक की जो चीज़ें हैं वो दिखाई नहीं दे रही। तो अपने आप को ज़रा लो प्रोफाइल रखना, अपने आप को ज़रा थोड़ा समेट के रखना, यानी कि झुके हुए को ही फल लगते हैं। मैं यहाँ पर ये कहना चाह रही हूँ कि सिचुएशन को लेकर आप थोड़ा सा जो है डाउन हो जाना, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे को मुझे ऐसा लगता है कि आपको काम का नया कुछ हिसाब किताब तो आया है और यहाँ पर आपको तरक्की भी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप जॉब में हैं या आप घर गृहस्थी में हैं तो घर गृहस्थी के अंदर तरक्की, ठीक है, प्रोग्रेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। और संतान की भी उत्पत्ति हो सकती है कि कुछ आपको गुड न्यूज़ मिले, यहाँ पर ये चीज़ भी हो सकती है। और उसके बाद है कि आप सामने वाले की, सबसे बढ़िया बात आपके अंदर क्या आएगी कि आप सामने वाले की सिचुएशन को जो है अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है। 1 नंबर वाले जो होते हैं वो 3 नंबर वालों के साथ ही अंडरस्टैंडिंग रख पाते हैं, क्योंकि वो गुरु होता है। 3 नंबर जो होता है गुरु होता है, तो 1 नंबर वाला गुरु के आगे भी चुप हो जाता है, 3 नंबर वाले के आगे चुप हो जाता है, यानी कि वहाँ वो चीज़ों को और सिचुएशंस को समझ लेता है, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या करना है, अच्छे बंदे के साथ डीलिंग करनी है, स्पिरिचुअल इंसान के साथ डीलिंग करनी है कि जो आपको समझाए उस चीज़ को। वैसे तो आप खुद ही बड़े अंडरस्टैंडिंग बन जाएंगे, यानी कि मैं आपकी बातें सारी समझ रहा हूँ, मुझे अच्छी तरह से आपकी पीड़ा जो है समझ आ रही है, यानी कि आपका एटीट्यूड ऐसा होगा। तो इस तरह से अपने साथ जो काम करने वाले जो हैं, वर्कर्स जो हैं आपके, वो सारे की सारी जो लेडीज़ हैं वो भी आपके लिए जो है अपना फ़ायदा देती हुई दिखाई देती हैं। अगर आपके ऑफिस प्लेस में लेडीज़ नहीं हैं तो घर की स्त्रियों के साथ संबंध और तालमेल जो है अच्छे बना के रखना, उनकी सिचुएशंस को समझना, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है एक नई सोच, एक नई समझ, परिवार के अंदर खुशियाँ, और आपके लिए परिवार में बैठे बिठाए कोई ना कोई नया काम, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई नेगेटिव काम, यानी कि कुछ नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो फैमिली के रिलेटेड हो सकती हैं, जो आपको हैप्पीनेस दें, यानी कि परिवार के साथ उनका साथ और खुशियाँ आपको दिखाई देती हैं। जब हम खुश होते हैं अंदर से हमारी एनर्जी पूरी हो जाती है। अगर हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो हमारी एनर्जी जो है वो बिल्कुल निकल जाती है, परेशान हो जाते हैं, तो हम एकदम लेथार्जिक से होकर एक जगह बैठ जाते हैं, हमसे काम ही नहीं होता। और अगर प्रसन्नता होती है तो हम खूब अच्छी तरह से खुशी के साथ उस समारोह के अंदर काम करते हैं, मिल के काम करते हैं। तो ये सैटरडे की प्रेडिक्शन भी मैंने आपको बता दी कि आपकी एक नई सोच, एक नई समझ आपके परिवार के लिए नया कुछ ना कुछ, और आप इस चीज़ को जो है जैसे मैंने आपको बताया है वो सब उपाय आप करते रहना, ठीक है। जल ज़रूर चढ़ा देना सैटरडे वाले दिन आप शंकर भगवान को, वो आपको और समझदारी देंगे, ठीक है। तो अगर आपने इतना कर दिया तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आएंगे। अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आपने एक काम और करना है अपना और अपने परिवार का खूब अच्छे से ध्यान रखना है। अगली बार फिर से आपसे मिलूँगी। नमस्कार।